नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 100 के बारे में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे चंद्रमा के कारकत्वों के बारे में। और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कारकत्वों की, वो ग्रहों के स्वतंत्र कारकत्वों की चर्चा है। देखिए, आप सभी को पता है कि चंद्रमा कालपुरुष पत्रिका के आधार से अगर देखा जाए तो चौथी राशि के स्वामी हैं। अब लग्न के आधार से चौथी राशि कहीं पर भी आ सकती है, 12 भावों में, दसम भाव में भी आ सकती है। तो दसम भाव पर आने से चंद्रमा कर्म स्थान के स्वामी बन जाएंगे। तो कर्म का तो विचार करेंगे ही करेंगे चंद्रमा से, लेकिन विशेष कुछ स्वतंत्र कारकत्व हैं। और चंद्रमा अगर शुभ होंगे तो उन कारकत्वों में वृद्धि होगी, और चंद्रमा अगर पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो निश्चित उन कारकत्वों से संबंधित भी नुकसान होगा। जहां के स्वामी हैं, जिस भाव के मालिक बनेंगे, उस भाव की तो हानि करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने स्वतंत्र कारकत्वों की भी हानि होगी। यही आपको समझना है। तो ग्रहों के कारकत्वों को आपको विशेषतः याद रखना चाहिए। हम लोग पाठ संख्या 100 तक पहुंच चुके हैं, और हमने आपको कहा था कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बेसिक आपका लगभग तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, अगर आपने पाठ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है तो निश्चित है आ रहा होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी है सूर्य के कारकत्वों के बारे में। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे चंद्रमा के कारकत्वों के बारे में। चंद्रमा का बहुत बड़ा विशेष योगदान होता है जन्म पत्रिका में। चंद्रमा से ही दशाएं प्राप्त होती हैं। चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में होता है, जब हमारा जन्म होता है, उस समय पर जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है, उसी के आधार से हमको दशाएं प्राप्त होती हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक माना गया है। देखिए, चंद्रमा मन के कारक हैं। सबसे तीव्र गति अगर है तो चंद्रमा की है। मात्र 54 घंटे में 30 अंशों को भोग लेते हैं चंद्रमा, जिसको शनि को भोगने में पूरे 30 महीने लग जाते हैं। सबसे तीव्रगामी ग्रह चंद्रमा है। 54 घंटे में, यानी 2.25 दिन में एक राशि भोग लेते हैं। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा मन के कारक हैं। मन को व्यथित करना, मन को प्रसन्न करना, और चंद्रमा से ही हम अपने सुगंध का विचार करते हैं। सुगंध द्रव्य से संबंधित, यानी पुष्प आदि से संबंधित, बाग बगीचा से संबंधित, सुगंधित वातावरण से संबंधित, इसकी अगर चर्चा करनी है तो चंद्रमा को देखना होगा। रोग विशेषतः अगर व्यक्ति को आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी बराबर बनी रहती है तो निश्चित चंद्रमा पीड़ित होगा, निश्चित चंद्रमा को प्रभाव में होगा। पांडित्य, अच्छा पांडित्य कर्म करने वाला व्यक्ति अगर है तो निश्चित है उसका चंद्रमा अच्छा होगा। अच्छे पांडित्य कर्म को करने वाला व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसका चंद्रमा अच्छा हो। आलस्य, चंद्रमा अगर प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे तो आलस्य देंगे। और कफ, देखिए चंद्रमा जल के कारक माने गए हैं। जल के अधिपति हैं चंद्रमा, शुक्र कारक हैं। तो कफ से संबंधित कोई भी परेशानी अगर होती है तो उसके कारक चंद्रमा हैं। मिर्गी, मानसिक व्यथा से ही मिर्गी का हिट पड़ते हैं व्यक्ति को। तो मिर्गी से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो उसके लिए भी चंद्रमा पीड़ित होंगे। उसमें और भी कुछ योग हैं जो कि बताए गए हैं। आगे फलित सिद्धांतों पर हम लोग जब चलेंगे तो उस पर समझेंगे। मानसिक प्रसन्नता, देखिए चंद्रमा को ही रक्त का कारक माना गया है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मंगल से रक्त का विचार किया जाता है। मंगल रक्त के कारक नहीं है, मंगल मज्जा के कारक हैं, और चंद्रमा रक्त के कारक हैं। विशेषतः कोई भी गुड न्यूज या बैड न्यूज मिलते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं या तुरंत फूट फूट करके रोने लगते हैं, तो उसका रक्त का जो संचार है वही हमारे दिमाग पर, या वही वो भाव उत्पन्न करता है जिससे हम क्षण में दुखी और क्षण में ही सुखी हो जाते हैं।
कोई खबर मिलते ही हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, कोई अच्छी खबर मिली, और कोई बुरी खबर मिलते ही हम रोने लगते हैं दहाड़े मार मार करके। इतना शीघ्र अगर हमारे मन पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उसके कारक चंद्रमा ही हैं। मानसिक प्रसन्नता, व्यक्ति मन से प्रसन्न रहने वाला है या हमेशा चिड़चिड़ा, पीड़ित, दुखी मन से रहने वाला है। छाती यानी चेस्ट का विचार भी चंद्रमा से ही किया जाता है। स्त्रियोचित ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। अगर स्त्री के लिए भी विचार करना है तो उसके लिए चंद्रमा और शुक्र दोनों का विचार किया जाता है। नींद, नींद अच्छी आती है या नहीं आती है, इसके कारक चंद्रमा है। अनिद्रा के शिकार बना देते हैं चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो जातक को नींद कम आती है, रात को उलझन पड़ी रहती है। सुख, सुखमय जीवन, देखिए चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं, जहां जो सुख स्थान है। चौथी राशि कालपुरुष पत्रिका के अकॉर्डिंग चौथी राशि के स्वामी है चंद्रमा, जो कालपुरुष पत्रिका के आधार से सुख स्थान पर आती है। तो सुख के कारक चंद्रमा है। और दूसरे नंबर पर प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना और प्रसन्नता शेयर भी करना, लोगों को भी हंसाना, इसके कारक भी चंद्रमा है। जलीय पदार्थ, कोई भी जल से संबंधित पदार्थ या कोई भी जल से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसके कारक चंद्रमा भी हैं। अगर चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो जल से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए। चंद्रमा राशि के स्वामी है, चंद्रमा कर्म स्थान के स्वामी है, चंद्रमा का कर्म स्थान पर बड़ा प्रभाव है, तो कार्य क्षेत्र जल से संबंधित होना चाहिए। चांदी, चांदी धातु के कारक भी चंद्रमा है, क्योंकि चांदी सफेद होता है और शीतल भी होता है, इसलिए उसके कारक चंद्रमा है। स्थूल देह है, शरीर में जो पानी है उसके कारक चंद्रमा है। और क्योंकि चंद्रमा संपूर्ण जगत में जितना भी पानी है उसके अधिपति चंद्रमा है, तो इसलिए अगर हमारे शरीर में पानी बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो उसके कारक कहीं ना कहीं चंद्रमा है। पानी बढ़ने के कारण अगर कोई परेशानी होती है तो उसके कारक चंद्रमा है। पानी से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन होता है शरीर में तो उसके कारक चंद्रमा है। यात्रा और कुआं, यात्रा के भी कारक चंद्रमा है। यात्रा कैसी होगी, कितनी सफल होगी, कैसी रहने वाली है, उसके कारक चंद्रमा है। कुआं, तालाब से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो उसके लिए चंद्रमा को जरूर देखना है। व्यक्ति पूछ रहा है तालाब बनवा पाऊंगा या तालाब से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुआं बनवा पाऊंगा या नहीं बनवा पाऊंगा, कुएं से जुड़ा हुआ, तालाब से जुड़ा हुआ, सरोवर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, प्रश्न है, या जलीय पदार्थ से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर जल विभाग में काम करते हैं या जल विभाग में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा उसका भी विचार चंद्रमा से करना है। तो माता, अपने माता का भी विचार चंद्रमा से ही करना है। जन्मभूमि का विचार चंद्रमा से करना है। पैतृक भूमि का विचार चंद्रमा से करना है। और मोती, मोती का विचार भी चंद्रमा से करना है। क्षय रोग, क्षय रोग जैसे कि टीबी हो जाना, किसी को भी क्षय रोग होता है तो उसके कारक चंद्रमा, अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे, चंद्रमा की दशा मिल जाएगी निश्चित है कहीं ना कहीं, या चंद्रमा को जो ग्रह प्रभावित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसकी दशा अगर मिल जाएगी तो क्षय रोग से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कांसा, कांसा एक धातु है जिसके कारक चंद्रमा होते हैं। श्वेत रंग, श्वेत रंग यानी सफेद रंग के कारक चंद्रमा है। नमक भी सफेद होता है इसलिए नमक के भी कारक चंद्रमा है। नमक से जुड़ा हुआ लोग काम करते हैं तो जिसके चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होंगे वही व्यापार कर पाएंगे नमक से जुड़ा हुआ। छोटा कद, अब किसी का लग्न में चंद्रमा है या कर्क राशि है तो ऐसे जातक का कद छोटा हो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए साथ में देश काल और परिस्थिति को देखना अनिवार्य हो जाता है। अब कहीं के लोग छोटे ही होते हैं और कहीं के लोग बड़े होते हैं, हाइट पर्सनालिटी अच्छी होती है जैसे कि हरियाणा के, तो इसके लिए भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए इस फलादेश को करना है। शरद ऋतु, सर्दी का जो मौसम है, समय है, इसका विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। शरद ऋतु के स्वामित्व चंद्रमा है। मुख की कांति, आपके मुख पर
प्रसन्नता कितनी है, लोग बता देते हैं देख करके, परेशान हैं आप किसी बात को लेकर के या प्रसन्न हैं, क्या कुछ मिल गया है आपको, या कौन सी ऐसी गुड न्यूज है, किस लिए आप इतना प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुख की कांति जो है वो चंद्रमा से प्रतीत होती है। शहद के कारक भी चंद्रमा है। कोई भी जलीय पदार्थ है उसके कारक चंद्रमा है। हंसी मजाक, मस्ती करना, हंसी मजाक करना, प्रफुल्लित रहना, इसके कारक चंद्रमा है। कोई व्यक्ति है जो हमेशा हंसी मजाक, हंसता और हंसाता रहता है, उसके कारक भी चंद्रमा है। शीघ्र गति से चलना, किसी भी कार्य को शीघ्रता से करना, इसके कारक भी चंद्रमा है। कोई भी व्यक्ति चाहे कद छोटा ही क्यों ना हो, लोग बहुत स्पीड में चलते हैं। और विद्वान, वही जो पहले मैंने बताया, पांडित्य कर्म, विद्वता के लिए भी अगर देखा जाए तो चंद्रमा को ही यहाँ पर ब्राह्मण शब्द भी कह सकते हैं। तो पांडित्य कर्म में प्रवीण होना या पांडित्य कर्म करना, इसके कारक चंद्रमा है। व्यवसायी, देखिए चंद्रमा वैश्य जाति के हैं, चंद्रमा का वर्ण वैश्य है, इसलिए ऐसा जातक ही सफल व्यापारी हो सकता है। खाना पीना, खाने पीने का ढंग तरीका या कैसा खाते हैं आप रुचि के अनुसार खाएंगे, यानी आपका मन ही निर्धारित करेगा कि आप खाएंगे क्या, तो उसके कारक चंद्रमा हैं। दूर देश का गमन यानी लंबी यात्रा, चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं, चौथी राशि के स्वामी हैं, तो इसलिए लंबी यात्रा के लिए विशेषता चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्रमा जब प्रभावित होंगे तभी व्यक्ति विदेश का गमन कर पाएगा। रक्त से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है, रक्त से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो, उसके लिए चंद्रमा को देखना होगा। जलीय जीव, जल में रहने वाले जो भी जीव हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसके कारक चंद्रमा है। नरम कपड़ा, मुलायम कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा, कुछ लोग होते हैं ना नरम कपड़े पहनते हैं, सूती नरम कपड़े, तो उसके कारक चंद्रमा है। तो इतने सारे कारकत्व हैं जिसके कारक चंद्रमा है। अब चंद्रमा अगर पीड़ित होंगे, किसी भी भाव के स्वामी बन जाएं, चाहे वो 10वें भाव के ही स्वामी क्यों ना बन जाएं, तो अपने कर्म क्षेत्र को प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र कारक, इसके अधिपति हैं चंद्रमा, इसका मालिकाना अधिकार प्राप्त है चंद्रमा को। अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे तो इन पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इन सारे कारकत्वों की भी हानि होगी। और अगर चंद्रमा स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, तो निश्चित है ये कारकत्व भी अच्छे होंगे, इनसे लाभ भी मिलेगा। और चंद्रमा जिस भी भाव के स्वामी बन जाएंगे उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में भी वृद्धि होगी। उनकी दशा, अंतरदशा अच्छे लाभ को प्राप्त कराएगी। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाते रहें। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।